हाय एवरीवन। तो आज हम पटवारी सोल्ड क्वेश्चन पेपर 2019 का देखने वाले हैं, जिसके अंदर जीके सेक्शन सोल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि जीके सेक्शन में पूछा गया था, शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी थी, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, सतलुज नदी पर। ठीक है, तो जो शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना है वो पड़ती है कौन सी नदी के ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर। इसी के साथ हम याद रखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना मेगावाट का है, ये है 450 मेगावाट का। ठीक है, और जो कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है, किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, चेनानी नाशरी। ठीक है, तो कौन सी सुरंग है सबसे लंबी, चेनानी नाशरी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जम्मू और कश्मीर में चेनानी नाशरी सुरंग, ठीक है, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहा जाता था, तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, और कितनी लंबाई है इसकी, 9.28 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है। तो देखिए ये सबको पता ही होगा किसके कारण होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा इसी के साथ थोड़ी व्याख्या पढ़ लीजिए। पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद हरा पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो देन वी हैव 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, सीपीयू। तो किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू की जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखिए, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा गया था, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। देन वी हैव 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन दे रखी है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, और इसी के साथ याद रखेंगे कहां से कहां तक चली थी, ये चली थी बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, बॉम्बे टू ठाणा, 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये पड़ जाता है हिमाचल में। ठीक है, और हिमाचल में भी कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है कुल्लू जिले में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है। देन वी हैव 4 ऑप्शन, तो देखिए ये कहलाता है धर्मशाला, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और तो व्याख्या देख लीजिए, धर्मशाला को छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार का निवास स्थान है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है। देन वी हैव 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। ठीक है, किसने की है, पाणिनि ने। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या है। तो ये है आपकी ठोस CO2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है। देन वी हैव 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़। ठीक है क्या, ये जीव है जो कि पक्षी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या करता है, ये उड़ता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शुक्र। ठीक है, वीनस। नेक्स्ट में पूछ रखा है, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। देन वी हैव 4 ऑप्शन, तो देखिए याद रखिए, प्राचीन ग्रंथों में जो शिवालिक पर्वत है उसको जाना जाता है मैनाक पर्वत के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देन वी हैव 4 ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 मार्च। इसी के साथ याद रखिए, कभी कभार पृथ्वी दिवस भी पूछ लिया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है। तो सबको पता ही है, ये है हमारी सिरमौर में। ठीक है, जो कि रेणुका झील है जिसका नाम। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है नाभिकीय विखंडन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। तो ये आपका कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा इसी के साथ ये भी देख लीजिए कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर है, यानी कि ये कब बना था, ये बना था 1976 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, सन याद रखिए। नेक्स्ट है, 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे। तो ये सबको पता ही होगा, ये थे भागमल सोठा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये हुई थी, यहाँ पर ऑप्शंस थोड़ी गलत दे रखी है, 26 जनवरी नहीं होगा, याद रखिए 25 जनवरी 1971। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1971 में। नेक्स्ट है, भूतनाथ मंदिर कहाँ है। तो देखिए जो भूतनाथ मंदिर है ये पड़ता है हमारा मंडी में, यानी कि ऑप्शन सी, और ये समर्पित है भगवान शिव को। नेक्स्ट है,
मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो जो सबसे लंबा भाग है वो याद रखिए वो है छोटी आंत। इसी के साथ याद रखिए लगभग 6 मीटर लंबी होती है। कौन? छोटी आंत। नेक्स्ट है कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, तो ये हो जाएगी आलू की, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो देखिए ये कहते हैं इनेमल। जो दांतों की सबसे बाहरी परत होती है इसको कहते हैं इनेमल। ये क्या करती है? दांत को सड़ने, उसको नुकसान होने से बचाती है। नेक्स्ट है खाने के पैकेट पर अगर भूरा या लाल निशान खाने को दर्शाता है तो वो मतलब किसको प्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। अगर आपको भूरा और लाल निशान दिखे तो देखिए अगर भूरा और लाल दिख रहा है तो भूरा होता है शाकाहारी के लिए और लाल है मांसाहारी के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है। नेक्स्ट में पूछ रखा है भूकंप का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन दे रखी है। तो देखिए जो मुख्य कारण है वो है विवर्तनिक बल। ठीक है, विवर्तनिक बल है भूकंप का मुख्य कारण। ठीक है, जिससे क्या होती है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है उनके अंदर क्या होती है? हलचल या फिर उनके अंदर टकराव का कारण बनता है क्या? विवर्तनिक बल। नेक्स्ट है कालिंदी किस नदी का नाम है? तो देखिए जो कालिंदी नाम है वो हो जाएगा हमारा यमुना, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।